दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? सबसे पहले आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरे चैनल के बारे में आप सब तो जानते होंगे। मेरा चैनल है घर बैठे कैसे पैसे कमाए, और मेरी सारी वीडियोस आप देखते होंगे। और मैंने अपनी वीडियो के ऊपर आपको अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ यहाँ पे दिए हैं। और आप सबसे मैं यही पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि किस किस ने अभी तक यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, कौन स्टार्ट कर चुका है, और मेरे बिजनेस आइडिया से किस किस को अभी तक बेनिफिट मिला है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कुछ नए बिजनेस आइडिया मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। लेकिन सबसे पहले उससे पहले मैं आप सबको ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जिसने अभी तक मेरा बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और जल्द से जल्द आपको मिल पाए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ, सबसे पहले आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसने अभी तक बिज़नेस स्टार्ट किया है। आप सबको मैं यहाँ पे बता दूँ, मेरा बिज़नेस बनाने का यहाँ पे जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप इसको देखो, आपको इससे कुछ ना कुछ सीखना है। मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति कि यहाँ पे नए नए बिजनेस करके, या जो भी बिजनेस आइडियाज़ मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, उससे क्या होगा, हर एक व्यक्ति का क्या है, इनकम बढ़ेगा। और दोस्तों, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो उससे हमारी क्या होता है, हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ती है। कभी भी ध्यान रखना, जब हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारा देश क्या होगा, अच्छे से विकासशील देश में आ जाएगा। ठीक है, तो जब प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उससे हम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि हमारे पूरे देश, पूरे राष्ट्र पर उस चीज़ का फर्क पड़ता है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब हर एक व्यक्ति कुछ नया करेगा, कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ लेकर आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई ना कोई छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस है, कोई सा भी बिजनेस है, वो हमें ज़रूर स्टार्ट करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक नया बिजनेस आइडिया मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको कोई भी बिजनेस हो, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, उसमें सबसे पहले आपको उस बिज़नेस के बारे में, उस प्रोडक्ट तक ज़रूर जाना है। उस प्रोडक्ट के बारे में आपको डीपली पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के ऊपर बिल ऑफ मटेरियल कितना यूज़ हो रहा है। जब तक आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर उसका बिल ऑफ मटेरियल के बारे में नहीं जान पाएंगे, तब तक आप बिज़नेस में कभी सक्सेस जल्दी से नहीं हो पाएगा, कोई नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें क्या करना है, हर एक प्रोडक्ट का बिल ऑफ मटेरियल आपको पता होना चाहिए। बिल ऑफ मटेरियल यानी कि सपोज करो मेरे पास एक ये पर्स है। अब ये पर्स किस चीज़ का, लेदर का पर्स है। अब आपको इस पर्स के ऊपर क्या दिख रहा है, सबसे पहले लेदर दिख रहा है, उसके बाद इसके ऊपर जो जिस तरीके से इसको बनाया गया है, उसकी कारीगरी देखी जा रही है, किस कारीगरी से इसको बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद यूज़ हो रहा है उस पर ये धागा। दोस्तों, आप ये जो धागा है इसको देख पा रहे हैं, इसके ऊपर एक धागा है जो लेदर के ऊपर ये धागे से इसको बनाया गया। तो इसमें क्या क्या यूज़ हुआ, वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो वो होता है आपका बिल ऑफ मटेरियल। जब तक आप नहीं जान पाएंगे कि इसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी क्या कॉस्टिंग इसमें आ रही है, तब तक आप कोई भी इंसान बिजनेस नहीं कर सकता। तो हमें जानना है सबसे पहले इसके ऊपर जो लेदर यूज़ हो रहा है उसकी क्या कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद ये जो धागा इसमें यूज़ हो रहा है उसकी क्या कॉस्ट है। उसके बाद इसको बनाने में जो आपका कारीगरी कह लो, या जो भी लेबर का जो भी चार्ज लगता है, ठीक है, या उसकी फिनिशिंग करके जो कंपोनेंट उन्होंने तैयार किया है। सपोज ये जैसे मैंने आपको वॉलेट दिखाया, ये वाला, ये वॉलेट दिखाया, इसको तैयार करने में जो भी कॉस्ट आया होगा, जब तक आपको इसका पता नहीं चलेगा कि इसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है, तब तक आप इस पे अपना बेनिफिट बुक नहीं कर सकते। आपको या किसी को भी, कोई भी बेवकूफ़ बना के जा सकता है। तो सबसे पहले आपको
इसका बिल ऑफ मटेरियल का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सपोज करो आपको लेदर 50 रुपये किलो मिलता है, ठीक है। इस पे जो लेदर यूज़ हुआ है, सपोज करो उसकी कॉस्टिंग निकालो, 20 रुपये का यूज़ हुआ है, ठीक है। 20 रुपये का इस पे लेदर लगा है। उसके बाद इस पे जो धागा यूज़ हुआ है उसका आपको पता होना चाहिए, या उसकी कॉस्टिंग आप निकालो। सपोज करो इस पे जो धागा यूज़ हुआ है वो आपका, वो भी 20 रुपये का यूज़ हुआ है। सपोज करो 15 रुपये का भी हो सकता है, ठीक है। तो 20 रुपये की कॉस्ट आपकी लेदर की गई, या 30 रुपये लेदर की कॉस्ट लगा लो, 20 रुपये धागे की लगा लो, ठीक है। उसके बाद इसकी जो कारीगरी या मशीन में जो भी फैक्ट्री में जहाँ पे भी बना होगा उसकी कॉस्टिंग लगा लो, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट निकाल लो, ठीक है। इसके ऊपर जो ये टैगिंग है उसका कॉस्ट निकाल लो। तो इस सब की कॉस्टिंग लगा के, यानी सपोज करो इस पे 150 रुपये का खर्चा आया, ठीक है। 150 रुपये का खर्चा आया, और आप इसको आप कहीं पे भी जाके फिर पता करो कि ये पर्स, ये वॉलेट आपको कितने का मिलता है। 150 रुपये खर्चा करने के बाद इस वॉलेट को आप पता करोगे तो सपोज करो 150 रुपये की कॉस्टिंग का तो आपको पता चल गया। लेकिन ये आपको सपोज करो कहीं पे आपने पूछा, किसी पे आप वी मार्ट पे गए या डायरेक्टली आपने कहीं पे पूछा, वहाँ पे इसकी कॉस्ट सपोज करो 200 रुपये है, तो आपको पता चल जाएगा कि 150 रुपये इसकी जो है कॉस्ट है। इसके ऊपर जितना भी प्रोडक्ट के ऊपर जो भी मटेरियल या रॉ मटेरियल जो भी यूज़ हुआ है उसकी कॉस्टिंग 150 रुपये लगी है, लेकिन 50 रुपये इन्होंने अपना बेनिफिट यूज बुक किया है। तो दोस्तों, मैं बिजनेस आइडियाज़ क्यों यहाँ पे लेकर आता हूँ, ताकि आपको पता चल पाए कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है या जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं या जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं मार्केट में, उसका आपको एक्चुअल पता चल पाए कि उसको हम कितनी कॉस्ट पे, आप उसकी क्या कॉस्ट है, उस पे हम उसको हम कितनी लागत पे बना रहे हैं और कितने पे हम उसको सेल आउट कर रहे हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको उसके ऊपर कितना बेनिफिट है। अब आप इसमें समझ चुके हैं कि 50 रुपये का बेनिफिट आपने बुक कर लिया, 50 रुपये आपने इसमें बेनिफिट ले लिए। तो आपको यदि सबसे पहले बिल ऑफ मटेरियल आपको यदि पता है तो आप मार्केट में आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकता है। आपको हर एक चीज़ का पता रहेगा कि इस प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी है। यदि आपको एक्चुअल कॉस्टिंग पता होगी तो आपको कोई जल्दी से बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आपको इसी तरह का पर्स या वॉलेट कहीं दूसरी जगह पे भी मिल जाएगा, लेकिन जब तक आपको बिल ऑफ मटेरियल यानी उस प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ यूज़ हो रही है अंदर का पता नहीं होगा, ये वॉलेट हो सकता है आपको 100 रुपये पे मिल जाएगा, रोड पे मिल जाएगा, कहीं पे भी। आपने देखा होगा छोटे छोटे स्टॉल पे या छोटी छोटी मार्केटें जो लगती हैं वहाँ पे आप 100 रुपीज़ का भी वॉलेट मिलता है। ये वॉलेट मैंने किसी शोरूम से खरीदा है या किसी अच्छी शॉप से सपोज करो खरीदा है, या मैंने अमेजोन की साइट पे जाके ऑनलाइन मैंने इसको परचेज किया है, तो इसकी कॉस्टिंग सपोज अभी 600 रुपये की है, 600 रुपीज़ का इसने मुझे कॉस्ट किया है। तो इसका जब तक आप एक्चुअल पता नहीं कर पाओगे, लेदर इसका ओरिजिनल है, इसके अंदर जो धागा यूज़ हो रहा है वो ओरिजिनल है, ठीक है, जब तक आपको उस रॉ मटेरियल के बारे में अच्छे से पता नहीं होगा दोस्तों, तो आपको हमको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि यदि उसकी हो सकता है कॉस्टिंग है तो उसमें मटेरियल भी अच्छा यूज़ हुआ होगा। ऐसा नहीं है ना कि सब में आप ये सोचो या कोई भी ये सोचे कि उसमें हल्का मटेरियल लगा है या लोकल मटेरियल लगा है। तो सबसे पहले हमें बिल ऑफ, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल के बारे में का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपको देखो एक छोटा सा एग्जांपल दिया ताकि आप मार्केट में कोई भी बिजनेस करो तो उसमें आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए, ठीक है। तो हमें कॉस्टिंग जाननी ज़रूरी होती है। आपको मैं देखो यहाँ पे ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आप चाहे छोटा बिजनेस करो बड़ा बिजनेस करो, उसके बारे में आपको सबसे पहले उसका डीपली नॉलेज होना ज़रूरी है। जब तक आप उसका डीप नॉलेज, या जैसे मैंने आपको भी बताया, वॉलेट का बताया मैंने, उसके ऊपर मैंने आपको ये जो भी मैंने इतनी बातें आपको फरमाई हैं, मैंने उसमें ये चीज़ आपको बताई है कि बिल ऑफ मटेरियल यानी प्रोडक्ट के बारे में, उसमें होने वाली जो चीज़ें रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है उसका आपको डीपली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से छोटे छोटे बिजनेस, छोटे छोटे प्रोडक्ट के ऊपर भी आप मार्केट में बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं। आप वी मार्ट से सामान, मैंने देखो पिछली वीडियोस के ऊपर भी बताया है और बताता रहता हूँ, आप वी मार्ट से आप चीपेस्ट प्राइस पे आप कोई भी मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट आप उठा सकते हैं, इधर अमेजोन पे एज अ सेलर बन के उसको वहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जानकारियाँ मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ के ऊपर भी दी है, कैसे आपको एज अ सेलर वहाँ पे काम करना है, उसके लिए आपको
एक सेलर आईडी बनाने के लिए क्या करना होगा, वो सारी आइडियाज़ मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी डाली है। तो दोस्तों आप सबको ये ज़रूर देखना है, कोई भी काम कर रहे हो तो उसके बारे में आपको डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, मेरे बिजनेस आइडियाज़ आपको कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चाहता हूँ हर एक व्यक्ति की इनकम बहुत अच्छी हो, जिससे कि हर एक व्यक्ति की इनकम अच्छी होगी तो हमारे देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, आपको अपना बिजनेस ज़रूर करना है, आपको अपना इनकम ज़रूर बढ़ाना है। इनकम सोर्स बढ़ेगा तो सब कुछ अच्छा बढ़ेगा। उसके लिए आपके माइंड में अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ होने चाहिए। वो बिजनेस आइडियाज़ आएंगे कहाँ से? मेरी वीडियो देख के। तो आपको मेरी कोई वीडियो मिस नहीं करनी है, उन सब लोगों को शेयर करनी है जिसको इसकी ज़रूरत है, जिससे कि हर एक इंसान की आय बढ़े, अपने काम को ज़रूर, अपने काम पे ध्यान देगा, अपने काम को करेगा, अच्छी प्रोग्रेस करेगा और सोर्स ऑफ इनकम में उसका एक ये जो मैं आइडिया देता हूँ ये ऐड हो जाएगा। तो ये सब उन उन दोस्तों को ज़रूर दीजिएगा, ये बिजनेस आइडिया उन सब दोस्तों को या आपके जो भी जानने वाले हैं उन सब तक ज़रूर शेयर करना जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है। आप भी मेरे बिजनेस आइडियाज़ का पूरा पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। मेरे यहाँ पे देखो फ्री बिजनेस आइडियाज़ होते हैं जो कि मार्केट में एक कोर्स के साथ जिनका अच्छा खासा चार्ज होता है, वो सारे बिजनेस आइडियाज़ मैं यहाँ पे आपको फ्री में देता हूँ। तो चलिए दोस्तों आप ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब और उन सबको ज़रूर शेयर करना जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है। तो मिलता हूँ दोस्तों कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताना मेरा ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा और मेरी पुरानी वीडियोज़ भी आपको कैसी लग रही है। आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे, उससे मेरा क्या होगा कि एक मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही है। तो चलिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, चलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।